So we'll start with cell cycles MCQs. The first question is, a bivalent consists of 2 chromatids and 1 centromere, 4 chromatids and 2 centromeres, 4 chromatids and 4 centromeres, 2 chromatids and 2 centromeres. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले बताना चाहिए कि बाइवेलेंट क्या होता है. सो व्हाट इज अ बाइवेलेंट? रिमेंबर हमने जब डिस्कस करे थे तो हमने बताया इस तरह का होता है, लाइक ये दिस इज 1 क्रोमोसोम एंड दिस इज, ये बीच में होता है. सो इफ दिस इज अ बाइवेलेंट, तो ये बाइवेलेंट ऐसा होता है इस तरह का. तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कितने क्रोमैटिड्स हैं और कितने सेंट्रोमेयर्स हैं? इसमें एक्चुअली होते हैं 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमेयर्स, राइट. तो इसका आंसर बी होगा. अगर सेंट्रोमेयर्स ये इस तरह के होते हैं जिस पॉइंट पे अटैच हो रहा होता है आपके पास ये क्रोमोसोम और क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो इट वुड बी बी. Question 2. During cell division, spindle fibers attach a chromosome at, किस पॉइंट पर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं फाइबर्स? तो स्पिंडल फाइबर्स तो होते हैं सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर, अपर आर्म ऑफ क्रोमोसोम या लोअर आर्म ऑफ क्रोमोसोम. अच्छा, टीलोमेयर अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट टीलोमेयर इज एक्चुअली ये वाला पार्ट जो ये एंड होता है ना, लाइक क्रोमैटिड्स के जो एंड्स होते हैं इस पे ये टीलोमेयर्स होते हैं. ये आप आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे कवर, तो इस पर बताने की जरूरत नहीं है. बट सेंट्रोमेयर से होता है अपर आर्म ऑफ क्रोमोसोम से, लोअर आर्म से. तो स्पिंडल फाइबर हमेशा सेंट्रोमेयर से अटैच होता है, तो इसका आंसर ए होगा. नेक्स्ट, some student of SSC observed a thin cross section from root tip of onion plant under the microscope. यानी एक अनियन का जो बेसिकली अनियन की एक स्किन होती है उसका एक क्रॉस सेक्शन उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से देखा. They found dividing cells at different stages of their life cycle. One of the students found a cell at late prophase and counted 28 chromosomes in it. The number of chromosomes in daughter cells should be. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. अच्छा, अगर किसी डिवाइडिंग सेल में 28 क्रोमोसोम्स हैं एक पॉइंट पर, तो डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? तो 14 आएंगे, 28, 56 या 7. अच्छा, हम इसमें अगेन एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर करेंगे. कौन से आंसर्स बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो इट वुड बी 56 तो होगा, सॉरी 56 नहीं होगा और 7 नहीं होगा. सही है, क्यों नहीं होंगे? बिकॉज आई ना नंबर आपका बहुत बढ़ता है, लाइक डबल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड फोर्थ लाइक 3/4 भी डिवाइड नहीं होता. तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट नहीं है. और यहाँ पर हमें ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि मियोसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है, बिकॉज एक ही सेल था, इनके पास एक ही प्लांट था, तो इट मीन्स कि माइटोसिस ही हो रही होगी, राइट. तो 14 नहीं हो सकता. और वैसे भी अगर आपको ये बात याद होनी चाहिए या नहीं भी अगर है, कि जो हमने जो पढ़े थे एनिमल प्लांट्स जिनके अंदर मियोसिस होती ही नहीं है, उनमें भी अनियन का था जिक्र कि अनियन में मियोसिस नहीं होती, वो माइटोसिस के थ्रू ही ग्रो करता है. तो 14 तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ना भी हो तब भी आप ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन में उन्होंने मियोसिस का मेंशन नहीं किया, तो इट विल बी 28 बिकॉज डॉटर सेल में हमेशा आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर डी है. 4. क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. इट अकर्स बिटवीन 2 chromatids of the same chromosome, 2 chromatids of any 2 non-homologous chromosomes, यानी कोई भी 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, 2 chromatids of opposite gametes, 2 chromatids of homologous chromosomes. तो किस में होती है आपके पास क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर हमने जब पढ़ी थी तो हमने यही बात की थी कि 2 chromatids of homologous chromosomes में हो रही थी, जो मैंने डायग्राम भी अटैच की हुई थी यहाँ पर, आई थिंक मिलेगी ये वाली. सो इट वाज होमोलोगस क्रोमोसोम्स में के बीच में आपके पास पैरेलल बनता है, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड जैसे बनता है. ठीक है. क्वेश्चन 5. The spindle apparatus of plants differs from that of animals in not having microtubules
इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोमियर, यानी प्लांट सेल का और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है फ्रॉम स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस में क्या नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, इक्वेटर नहीं होता, सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रोमियर नहीं होते। सेंट्रोमियर तो हर क्रोमोसोम में होता है, तो ये तो बिल्कुल आंसर गलत है, ये तो होगा ही। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल ये भी हमेशा होती है, बीच में ही लाइन अप होते हैं, तो बी भी नहीं हम करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स वी हैव नो, इस माइक्रोट्यूब्यूल से ज्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स। जब भी अगर दो सिमिलर आपको लगे दो सही आंसर, आप उसमें ज्यादा सही वाले पे जाते हो, ज्यादा स्पेसिफिक वाले आंसर पे जाते हो, हेंस इसलिए इसका 5 का सी आंसर होगा। Question 6 is substance and energy required for the replication of DNA is accumulated in the cell during G1, G2, S phase या M phase। यानी कि जो DNA रेप्लिकेशन के लिए चीजें चाहिए हैं वो किस फेज में रिक्वायर होंगी। तो अब जाहिर है अब हम हर ऑप्शन को अगर देखें तो G1 कौन सा है, जिसमें सबसे पहली ग्रोथ हो रही है, जिसमें आप चीजें एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA, तो इसका आंसर तो G1 ही होगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम G2 देखें तो G2 क्या है, G2 आता है आफ्टर DNA रेप्लिकेशन इज डन, तो जाहिर है उसके लिए तो नहीं तब एक्यूमुलेट होंगी, तो G2 तो हो चुका था DNA रेप्लिकेशन, तब आता है फेज, तो इसलिए बी नहीं होगा। S फेज इज व्हेन रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज हैपनिंग, तो उसमें भी एक्यूमुलेट नहीं होंगी चीजें। और M फेज तो इन सब चीजों के बहुत बाद आता है, जब इंटरफेज एंड हो चुका होता है, फिर माइटोटिक फेज स्टार्ट होता है। सही है, तो इसमें G1 फेज का आंसर को करेक्ट करेंगे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। All of the following events takes place both in mitosis and meiosis except क्योंकि इन्होंने बोला है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो कि माइटोसिस और मेयोसिस में ये नहीं होते, मतलब ये सारे हो रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं होता दोनों के अंदर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ये दोनों में हो रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस, ये भी दोनों प्रोसेसेस में हो रहा होता है। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये भी दोनों में होता है। क्रोमोसोम्स अपीयर फॉर क्रॉसिंग ओवर, तो यस ये सिर्फ मियोसिस में होती है, इसलिए आंसर वुड बी डी, क्योंकि ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना भी आना मतलब तो इसलिए हम देखेंगे। The cell shown in this diagram is passing through which phase? Prophase 1 of meiosis, prophytosis, telophase of meiosis 1 या anaphase of meiosis 2। क्वेश्चन 8 हाँ क्या था कि कौन सा प्रोसेस फेज चल रहा है। अच्छा, अभी इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि सेल के अंदर न्यूक्लियस अभी इंटैक्ट है, न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट है, तो इसलिए ये कोई एनाफेज या टीलोफेज तो नहीं हो सकता है, बिकॉज टीलोफेज में नए नए सेल्स बने होते हैं और अभी वो डिवाइड भी नहीं होना शुरू हुआ है। अभी जिसमें जो स्पिंडल अपैरेटस है वो भी साइड पर है, वो भी बीच में ही आना शुरू हुआ है। तो दिस इज प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, और बिकॉज हाँ दो के पेयर्स बने हुए हैं, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाइवेलेंट्स बने हुए हैं, मतलब हाँ पेयर्स बने हुए हैं होमोलोगस के, तो इसलिए ये माइटोसिस भी नहीं है, ये मियोसिस है, राइट। तो मियोसिस का आंसर आपके पास 3 है, तो माइटोसिस आराम हटा देंगे, और टीलोफेज नहीं है, एनाफेज नहीं है, इट वुड बी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, क्वेश्चन 9, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। अच्छा, ये चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ते हुए बताई थी कि लॉन्गेस्ट फेज की क्वेश्चन जरूर आएंगे, और वो कौन सा होता है आपके पास, इंटरफेज 1, प्रोफेज 1, इंटरफेज 2 या प्रोफेज 2। तो कौन सा होगा, इट वुड बी इंटरफेज 1। वैसे तो प्रोफेज होता है, लेकिन मियोसिस में
interphase 1 is usually the longest. सही है. What causes the number of chromosomes to reduce to half when a cell divides by meiosis? जब कोई सेल डिवाइड करता है म्यूसिस के थ्रू तो क्रोमोसोम नंबर क्यों हाफ होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरफेज 1, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग meiosis 1, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग meiosis 1, या फिर क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग meiosis 1. तो बेसिकली इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उस वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है. तो इसका आंसर बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज एट मेटाफेज 1 स्टेज? मेटाफेज 1 कह रहे हैं, तो यानी कि म्यूसिस का कौन सा वाला इसमें चल रहा है. तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप ये देख सको. ए में क्या है? ए के अंदर क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं और बी, सी एंड डी के अंदर क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं. तो इसलिए हम ए को तो हटा ही देंगे, ए का आंसर, बिकॉज मेटाफेज 1 अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि म्यूसिस हो रही है एंड म्यूसिस में सिंगल क्रोमैटिड्स नहीं अटैच होते, पूरे पूरे क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं. सही है. सो इसका आंसर ये क्या है? इसमें बीच में स्पिंडल्स पे अटैच्ड है, यहाँ पे ये है एंड डी नहीं है. अच्छा, सी एंड डी, बी में क्या डिफरेंस है? बी में सेल अभी बड़ा है, ये मेन से पेरेंट सेल है, और सी एंड डी में इट इज अ डॉटर सेल और इसमें वैसे भी सिर्फ क्रोमोसोम्स हैं, दे आर नॉट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अच्छा, तो मेटाफेज 1 जो होता है हमारे पास, जब हम पढ़ भी रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम के पेयर्स, यानी इस फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो अटैच होते हैं. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सी एंड डी में सिर्फ एक एक क्रोमोसोम अटैच्ड है. तो वो मेटाफेज 2 की, यहाँ पे सी एंड डी आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफेज 2. ओके. This diagram is showing different stages of crossing over. Which stage contains chiasma? chiasma क्या था? यहाँ पे भी अगर आप देखो, जब आप दोनों क्रॉसिंग ओवर होती है, जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पे जब अटैच होते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो एक कलर डिफरेंस जो आता है, दैट इज कॉल्ड chiasma, बिकॉज जब चेंज आती है. तो कहाँ पर chiasma बन चुका है ये पूछ रहे हैं. तो ए, बी, सी या डी? ए में क्या है? ए में तो अलग अलग खड़े हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है. बी में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, अभी अटैच हो रहे हैं. यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बन चुके हैं, यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स, लेकिन ये आफ्टर वो है meiosis 2 के बाद की शेप है ये. तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का इट वुड बी बी, बिकॉज जब chiasma बन रहा है, दिस इज chiasma, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स हैं. विच प्रोसेसेस इन्वॉल्व meiosis? meiosis किन में हो रहा है? गैमीट फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर और रीजनरेशन. रीजनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होता. रीजनरेशन क्या है कि आपके कोई सेल्स खराब हुए, उनकी जगह नई सेल्स ले रहे हैं. तो ए, सी एंड डी वुड नॉट बी द आंसर, बी आंसर बचेगा इसका. सही है. हम अगर इसको जनरली देखें तो गैमीट फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के बीच में. डायग्राम शोज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस डायग्राम? ये क्रोमोसोम्स का नंबर पूछ रहे हैं कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिड्स का नंबर नहीं पूछ रहे हैं. तो क्रोमोसोम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है, तो 2 क्रोमोसोम्स होंगे. तो इसका आंसर ए है. ए 2 इज 3 4 5 6. 6 तो मतलब तब होगा अगर आपसे वो क्रोमैटिड्स के नंबर पूछ रहे होते हैं, राइट? तो 6 नहीं होगा. 4 भी क्रोमैटिड्स का होता अगर इसकी बात होती सिर्फ, एंड 3 बिल्कुल भी नहीं है. 3 इज नॉट वन आउट. क्रोमोसोमल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 8. द गैमीट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेन 2 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमोसोम्स, 8 क्रोमोसोम्स या 16 क्रोमोसोम्स. तो फ्रूट फ्लाई में अगर, हाँ ये है. अच्छा, गैमीट का पूछना, तो इट मीन्स के आप नंबर हाफ होगा, तो इट वुड बी 2 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल 2 में 3 टाइम्स हाफ हो रहा है. 8 जो है वो पूछता कि अगर नए डॉटर सेल बन रहा है तो उसमें क्या होता, तो 8 भी नहीं है. 16 में डबल हो रहा है, 16 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इट वुड बी 4.